एवरीवन, वेलकम टू पी कालिका मैथ्स। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ एनबीएचएम पीएचडी 2021 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन और क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 एक बार अच्छे से आप पढ़ें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कंसीडर द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन दिस। ओके, फंक्शन है आपका 1/1 प्लस एक्स क्यू इन पावर्स ऑफ x माइनस 1/2। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताना है इस पावर सीरीज का। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं कि कैसे किया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप ध्यान रखें, इसमें बहुत सारे मेथड है करने का। आपको एग्जाम में पीएचडी नहीं करना है, आपको क्विकली करेक्ट आंसर पे पहुंचना है। तो आप कैसे पहुंचेंगे, तो इसके एक दो मेथड में डिस्कस करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि कब कौन सा अप्रोच लेना है। तो यूजुअली इस टाइप के फंक्शन में जब हमें दिया हो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना, तो हम कैसे अप्रोच लेते हैं। ठीक है, जहाँ टेलर एक्सपेंशन दिया हो फंक्शन का, इसमें क्या करना होता है, जो लेफ्ट साइड में है ना, इसको आप इसके पावर के फॉर्म में लिख दीजिए। दैट इज x माइनस 1/2 के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, कुछ इस टाइप से 1 प्लस, अब x की जगह हम क्या कर देंगे 1/2 प्लस x माइनस 1/2। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखिए ये इसके बराबर ही रह गया, बट अब क्या हो गया, इसके फॉर्म में हो गया। तो इसको अब एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस देखना जो इसके फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये यही चीज लिखा हुआ है। तो बट ये स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो टेढ़ा हो जाएगा, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में या रियल में आप प्रैक्टिस क्यों हो, इसको इस टाइप के क्वेश्चन का याद हो। इसका मैं दूसरा हिंट बता देता हूँ कि अगर इसके 1 3 की जगह 1 दिया होता तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाता। वहाँ पे आप वो वाला फॉर्मूला फॉलो कर लेते हैं। यहाँ पे वो आप याद हो तो आपको 1 प्लस एक्स के पावर -1 इक्वल टू होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इस टाइप से। तो ये वाला फॉर्मूला एक्सपेंड करके हो जाता है। बट यहाँ पे x की जगह x क्यूब है, तो अभी क्या हो जाएगा x क्यूब फिर पावर 6। तो यहाँ से बड़ा मुश्किल हो जाता है सोल्व करना। ठीक है, और मुश्किल क्यों होता है वो भी बता देता हूँ। फॉर सिंप्लिसिटी यहीं पे लीजिए कि चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस 1/2 प्लस x माइनस 1/2। ठीक है, इसका होल क्यूब और होल का -1। अब इसको एक्सपेंड करना है, तो पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा ताकि एग्जैक्टली इसके स्ट्रक्चर में बने। तो इसमें आपको इसको ओपन करना होगा। इसको ओपन करने के बाद आपको एक्चुअली x के पावर्स के फॉर्म में लाना है, तो बड़े टेढ़ा हो जाता है। और इतना टेढ़ा क्योंकि आपको यहाँ पे जल्दी करेक्ट आंसर पर पहुंचना है, तो ये मेथड बहुत लेंदी हो जाएगा और आपका टाइम किल कर देगा। मे भी आप करेक्ट आंसर पर ना पहुंच पाए, तो मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ कि आप कैसे आप जल्दी करेक्ट आंसर पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक रिजल्ट याद हो तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। ठीक है, तो जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है उस फंक्शन का, जिस पॉइंट के अराउंड भी देख रहे हैं उस पॉइंट से, मान लीजिए हम इस पॉइंट पे देख रहे हैं। ठीक है, कोई फंक्शन है, तो इस फंक्शन का अगर एक्सपेंशन जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 1/2 के अराउंड देखा जा रहा है, दैट इज x माइनस 1/2 के अराउंड देखा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो सिंगुलरिटी निकालना होगा वो 1/2 के अराउंड देखना होगा कि कौन कौन से सिंगुलरिटी है, और जो सबसे नियरेस्ट सिंगुलरिटी होगा उससे जो डिस्टेंस होगा वही हो जाएगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का दिया हो कि इन पावर्स ऑफ दिस, तो आपको पहले इक्वल टू करके जो वैल्यू आएगा वो निकालना। तो यहाँ पे 1/2 आ गया। अब इस फंक्शन का आप सिंगुलरिटी निकालिए, और सिंगुलरिटी जो भी निकलेगा उस सिंगुलरिटी का इसके साथ डिस्टेंस देखिए, और जो सबसे कम डिस्टेंस होगा वही रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा। ये आपका कंक्लूजन था। अब इसको हम लोग करके देखते हैं। तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं सिंगुलरिटी क्या होगा। तो सिंगुलरिटी क्या होगा, 1 प्लस एक्स क्यू का सिंगुलरिटी जो होगा वो होगा 1 प्लस एक्स क्यू इक्वल टू 0, यही होगा। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा x इक्वल टू -1 1 प्लस माइनस √3 आयोटा/2। ये हो गया इसका सिंगुलरिटी। अच्छा, किसी को डायरेक्टली याद है तो ठीक है, अदरवाइज ये आपको याद करना होगा क्योंकि बहुत काम पड़ते रहता है। और बहुतों को शायद अगर आपको ये याद हो कि x³ - 1 इक्वल टू 0 का क्या होता है, तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो x³ - 1 इक्वल टू 0 या फिर x³ इक्वल टू 1, इसको सोल्व करते हैं। या अगर आपको याद हो तो इसका होता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इससे भी आप जा सकते हैं यहाँ पे। तो इसका जो अगर इससे आप वहाँ पे जाना चाहेंगे तो उसका हो जाएगा -1 माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो आपको जैसे भी याद हो आपको अल्टीमेटली ये वैल्यू याद रखने हैं। ठीक है, तो हम अपने फंक्शन पे आते हैं। तो हमारे पास जो सिंगुलरिटी निकल गया इस f(x) का, वो निकला f(x) के जो सिंगुलरिटी निकले वो -1 1 प्लस √3/2 कोमा ये आयोटा है 1 माइनस √3 आयोटा/2। ठीक है, तो दो कम्प्लेक्स नंबर के बीच के डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है शायद आपको याद हो, तो मैं नहीं याद होगा तो फिर भी रिकॉल करवा दे रहा हूँ। एक नंबर हो गया a प्लस आयोटा b और दूसरा हो गया x प्लस आयोटा y। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा कुछ इस टाइप से निकाला जाता है, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस
बी माइनस वाई का होल स्क्वायर, इस टाइप से करके हम लोग निकालते हैं। तो वही ट्रिक यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारे पास x इक्वल टू 1/2 से देखना है, ठीक है। तो इसको हम लोग वैसे लिखेंगे, तो 1/2 प्लस आयोटा 0, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं, तो -1 से इसका डिस्टेंस क्या होगा वो देखिए। तो -1 से डिस्टेंस हो जाएगा आपका -1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस इसका भी इमेजिनरी पोर्शन 0 है और उसका भी इमेजिनरी पोर्शन 0 है। तो ये 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट इज ये हो जाएगा आपका 3/2, ठीक है। -2 और -3/2, तो ये हो जाएगा लगभग 1.5 डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस हम लोग देखेंगे 1 प्लस √3 आयोटा/2 से। तो इसका डिस्टेंस इसके साथ क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस इसका मतलब हम लोग इसके साथ डिस्टेंस देख रहे हैं, ठीक है। और उसका इमेजिनरी पोर्शन 0 है, तो 0 माइनस √3/2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए आपका दे देगा, ए वाला पोर्शन तो कट के 0 हो गया और ये हो जाएगा आपका √3/2। उसी तरह हम 1 माइनस √3 आयोटा/2 के साथ निकालेंगे। ये जो बनेगा ये भी कुछ इसी टाइप का बन जाएगा, 1/2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 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 प्लस हो जाएगा आपका, तो √3/2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो ये भी आपका दे देगा √3/2। ये ध्यान रखना, ये नहीं कि आप बाहर निकालते हो माइनस लेना, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों बराबर है और ये सेम है, तो इन तीनों में मिनिमम कौन है, तो ये तो 1.5 है और ये दोनों का वैल्यू लेस देन 1 है, तो ऑब्वियसली लेस देन होगा। तो आपका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा वो डिस्टेंस टू द नियरेस्ट सिंगुलरिटी। तो इसमें से नियरेस्ट सिंगुलरिटी कौन होगा, जिसका डिस्टेंस कम होगा, और डिस्टेंस कम किसका है, इन दोनों का है। तो नियरेस्ट सिंगुलरिटी पूछे तो ये चीज होगा, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, उनके बीच का डिस्टेंस, और वो क्या आ रहा है आपका √3/2। तो आपका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा वो √3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए आपका आंसर जो है करेक्ट वो √3/2 है। इस तरह आप करेक्टली आंसर पे पहुंच जाएंगे। अगर आप इतना भी नहीं जाना चाह रहे तो इसको मैं क्विकली आपको बताता हूँ कैसे आप करेंगे, ठीक है। विदिन 30 सेकंड में कैसे कंप्लीट करेंगे। जैसे देखो, मैं अगर एग्जाम में मान लो बैठता हूँ इस क्वेश्चन को करने, तो मैंने देखा कि अच्छा टेलर एक्सपेंशन पूछ रहा है इस फंक्शन का इन पावर्स ऑफ x-1/2, दैट इज हमें x बराबर 1/2 के इर्द गिर्द पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखूंगा कि अच्छा जो एक्सपेंशन लिखा हुआ है इस टाइप से लिखा हुआ है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इस फंक्शन को एक्सपेंड करूं 1/2 के फॉर्म में, x-1/2 के फॉर्म में, या फिर मैं देखूं नियरेस्ट सिंगुलरिटी कौन होगा। तो मेरे को यहाँ से देख के लग रहा है कि इसका सिंगुलरिटी निकाल लूं और इसके साथ डिस्टेंस देखना मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा कंपेरिजन टू इसको हम एक्सपेंड करें x-1/2 के फॉर्म में, फिर उसको सीरीज फॉर्म बनाएं, फिर वहाँ से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालें। तो यहाँ पे मैं फटाफट सिंगुलरिटी निकालूंगा, और सिंगुलरिटी क्या हो जाएगा x इक्वल टू, क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए प्रैक्टिस से, तो डायरेक्टली हो जाएगा 1 प्लस माइनस √3 आयोटा/2। अब ये 3 निकल गया। अब ये देखिए क्या है, अगर आप x एक्सिस y एक्सिस बनाएंगे तो ये दोनों कुछ, अगर x इक्वल टू 1/2 है तो 1 प्लस वाला इधर आ जाएगा और माइनस वाला इधर आ जाएगा, तो ये दोनों बराबर ही डिस्टेंस आएगा, और यहीं से हमें डिस्टेंस देखना है। और एक है -1, तो यहीं देखिए ना, ये वाला डिस्टेंस आपको ज़्यादा दिख रहा है और ये वाला कम दिख रहा है। यहीं वाला आपका जो हो जाएगा डिस्टेंस, दैट इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। मैं फटाफट क्या करूंगा, और वैसे भी निकालना भी इजी है, कोई बहुत टफ नहीं है। तो पहले निकालूंगा मैं इसका डिस्टेंस 1/2 के साथ, तो 1/2 के साथ डिस्टेंस जो हो जाएगा 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इतना दोनों का इमेजिनरी पोर्शन 0 है तो डायरेक्टली हो जाएगा 3/2, और इसका निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 और प्लस स्क्वायर प्लस 1, इसका तो 0 है तो उसका प्लस माइनस दोनों ही मैं रख दे रहा हूँ, √3/2 का होल स्क्वायर, ये चीज़ होगा, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे तो ये देख लीजिए, ये वाला पोर्शन तो आपका 0 हो जाएगा और ये डायरेक्टली आ जाएगा √3/2। तो ये आपका हो गया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। देख रहे हैं 2 लाइन में आपका आंसर आ गया। तो ये है प्रैक्टिस का नतीजा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इजीली इसको एग्जाम में कर सकते हैं, बहुत फास्ट कर लेंगे एग्जाम में। और इस टाइप का आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो गेट का क्वेश्चन देखिए पीछे का पूछा हुआ, और नेट में कम है, गेट में ज़्यादा है इस टाइप का प्रॉब्लम, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैंने डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको बोल के, वही चीज़ यहाँ पे रिटर्न में है कि एक तो तरीका है कि आप इस टाइप से एक्सप्लेन करें, बट ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है एग्जाम के लिए। थ्योरेटिकल होता तो बात अलग होता, बट आपको आंसर लिखना है तो क्यों उतना टाइम वेस्ट करना। दूसरा है कि आप इस टाइप से, जो मैंने दूसरा वाला बताया कि इसका सिंगुलरिटी निकालिए फिर डिस्टेंस निकालिए, तो वो यहाँ पे सिंगुलरिटी हमने निकाला हुआ है और उसके साथ डिस्टेंस निकाला, जो डिस्टेंस हुआ उसी को हमने बोला कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, और यही होता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।